हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एवरेज औसत की आज हमारी 8वीं क्लास है और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे बोलता हूँ कि ये चैप्टर इतने क्लासेस का है और इतने क्लासेस इसमें एक्स्ट्रा हुई हैं। तो इसमें भी आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में जो एवरेज चैप्टर है वो 7 क्लास का है। नॉर्मली मैं जो टारगेटेड बैच होते हैं उनमें 7 क्लास लेता हूँ एवरेज चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन आपके में एक दो क्लास एक्स्ट्रा गई हैं, 8वीं या एक आध और जाए। वो जस्ट इसलिए है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और शुरू से ही मैं ये बात आपको बताते हुए चला हूं कि हर चैप्टर में एक दो क्लास आपकी एक्स्ट्रा गई, तो 15-20 क्लास तो आप एडवांस में मान के ही चलो अपने। और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर आपका कोर्स लेट कर रहा हूँ, ज़्यादा क्लासेस खींच रहा हूँ, नहीं। आपको भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार क्लासेस इसमें ज़्यादा जा रही हैं, लेकिन मुझे पता है ना, क्योंकि भाई मेरा तो काम है ये। तो मुझे पता है कि हाँ, आपके बैचेस में हर चैप्टर में एक दो क्लास एक्स्ट्रा जा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको मैं बहुत सारी अपडेटेड चीज़ें करा रहा हूँ। बहुत सारी जितने भी लेटेस्ट में आए हुए पैटर्न हैं या जितने आ सकते हैं, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहा हूँ क्लास में। मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि बच्चों के पास थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम है, तो जितनी भी तरह से जिस भी तरीके से बच्चों को तैयार किया जाए उनके एग्जाम के लिए, उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए, वो हम करें, है ना। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको उसी टारगेट के हिसाब से जो मैं अलग बैचेस में करता हूँ, जितनी क्लासेस मैं लेकर चलता हूँ, मैं उसमें कंप्लीट कर देता हूँ वो। तो फिर हम उसी क्लास से चलें, या फिर जो मैं आपके लिए कर रहा हूं अगर वो सही है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ। तो फिर ये मत बोलना कि सर इसमें तो इतनी क्लासेस क्यों चली गई, क्यों ये चैप्टर इतना लंबा खींच दिया, ऐसे मत बोलना। किसी चैप्टर में एक दो क्लास एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, उसमें ये मान लो कि आपको मैं हर चीज अपडेटेड जो आने वाली है आपके एग्जाम में वो भी मैं देकर चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे पता है आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करें शुरू इसी एनर्जी के साथ। क्लास नंबर 8 हमारी एवरेज की है। और हमारा जो कल चल रहा था कि भाई गलती से इतने नंबर की जगह उतने नंबर लिख लिए, गलती से ये कर लिया, गलती से वो कर लिया, तो उसी चीज को दो चार क्वेश्चन और हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और फिर अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं हम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ। कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज कर लिए गए। इस कारण कक्षा का जो औसत है वो 0.5 बढ़ गया। बताओ कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। भाई, सही और गलत दो ही चीज होती हैं जीवन में, एक सही होता है या फिर गलत होता है। कि भैया उसके 68 की बजाय 88 लिख लिए, सही अंक लिखे जाने थे 68, गलती से लिख लिए कितने? 88। गलती से कितने लिख लिए? 88। अब डिफरेंस कितना आया है? एक्चुअल में इस सवाल में आपसे वो एवरेज पूछ ही नहीं रहा कि सही एवरेज बताओ, गलत एवरेज, नया एवरेज बताओ, नहीं पूछ रहा, संख्या पूछ रहा है। और मुझे एक बात बताओ कि सही लिखा जाना था 68, गलत लिख लिया 88, तो भैया डिफरेंस कितना आया है? डिफरेंस आया है 20 का। कितना आया है? डिफरेंस आया है 20 का। यानी कि इसी 20 के डिफरेंस की वजह से उसका एवरेज 0.5 बढ़ गया। इसी डिफरेंस 20 की वजह से उसका कितना एवरेज बढ़ गया? 0.5। यानी कि आप ऐसा सोचो कि भैया उस छात्र के अंक 68 लिखे जाने थे सही तरीके से। अगर ये 68 ही लिखे जाते, आप ऐसा सोचो बच्चे, अगर 68 ही लिखे जाते तो क्या ये जो औसत बढ़ा 0.5, ये कभी बढ़ पाता? भाई सही अंक थे 68, अंक सही 68 ही चढ़ा दिए, तो क्या कभी ये औसत 0.5 बढ़ता? नहीं, ये 0.5 एवरेज बढ़ा। भाई औसत 0.5 बढ़ा, इस बात से आप क्या समझते हो?
औसत जो है ये 0.5 बढ़ा, इस बात से हम समझते हैं कि जितने भी स्टूडेंट उस क्लास में रहे होंगे, जितने भी प्रत्येक स्टूडेंट उस क्लास में रहे होंगे, सबका 0.5 0.5 0.5 0.5 बढ़ गया होगा, तभी तो औसत 0.5 बढ़ा। याद करो उस कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया कि अगर औसत बढ़ा तो प्रत्येक संख्या बढ़ी होगी, तभी जाकर औसत बढ़ा। अगर औसत घटा तो प्रत्येक संख्या घटी होगी। औसत अगर गुणा हुआ तो प्रत्येक संख्या गुणा हुई होगी। तो ये वही तो है कि औसत अगर 0.5 बढ़ा तो प्रत्येक संख्या, जितने भी छात्र क्लास में रहे होंगे, सबका 0.5 0.5 0.5 0.5 बढ़ा होगा, तब जाकर औसत 0.5 बढ़ा। और ये किसकी वजह से बढ़ा है सर? जो उसके 68 की वजह से 88 यानी कि 20 अंक ज्यादा लिख लिए हैं, इसकी वजह से औसत 0.5 बढ़ा। तो अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या बतानी है तो भाई कैसे निकलेगी? तो हम कहेंगे ये 20 और डिवाइड बाई एवरेज कर दो, कितना 0.5। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगी, 5 से कटेगा, 5 चौको 20, यानी कि 40 स्टूडेंट आपका सही जवाब होगा। क्लास में इतने थे कि भैया ये 20 का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से औसत 0.5 बढ़ा है, यानी कि हर बच्चे के पास 0.5 ज्यादा गए होंगे, तो हमने उस औसत से भाग दे दिया 20 को, पॉइंट हटा, एक जीरो ऊपर आ गई, 5 से काटा 40 बार, यानी कि 40 स्टूडेंट रहे होंगे उस क्लास में। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए, बताइए जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बताओ, क्या होगा, कैसे करेंगे, जरा इसको बताइए। भाई सवाल है 50 प्रेक्षणों का औसत 23 है, उन प्रेक्षणों में से 3, 19, 33 और 66 को गलती से 23, 38 और 69 मान लिया। प्रेक्षणों का सही औसत क्या है? कल जो हमने सवाल किए थे उसमें किसी एक नंबर को गलती से दूसरा नंबर मान रहा था, यहां तो 3-3 गलती हो गई, यहां तो 3-3 गलती हो गई भाई। 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38 और 69 मान लिया। अब सही औसत बताओ क्या होगा? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ही कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। एक तरफ लिखना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। भाई सही क्या क्या होना था? 19, 33 और 66 सही लिखे जाने थे। 19, 33 और 66 को सही लिखा जाना था, तीनों को जोड़ दो। और गलती से क्या क्या लिख दिया? 30, 38 और 69 गलती से लिख दिया। इन तीनों को अलग जोड़ दो, कितना आएगा? 9 और 8 17, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13। ये कितना आ गया? 9 और 6 15, 3 18, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 118। अब आप इसको इस तरीके से सोचो, अब आप इसको इस तरीके से सोचो कि भैया गलती अगर सुधारनी है, यानी कि सही लिखा जाना था 118 और गलत लिख गया 137। अगर गलती सुधारनी है, अगर अगर गलती सुधारनी है तो हमें 137 से 118 के पास जाना होगा। तो 137 से 118 के पास जाएंगे गलती सुधारने के लिए, तो प्लस करेंगे 137 में या माइनस करेंगे? सर अगर 137 से 118 बनाना है तो हमें 137 में से माइनस करना पड़ेगा। 137 में से माइनस करना पड़ेगा कितना भाई? 7 में 17 में से 8 गया 9, 2 में से 1 गया 1। सर माइनस का 19 करना पड़ेगा, तब जाकर 118 बनेगा। और अगर अगर 19 माइनस किया है तो एवरेज में भी माइनस होगा। कितना? माइनस का 19 बटे, और कितने प्रेक्षण है? 50 है, बटा 50। देखो 5 धाम 50, 5 तिया 15, पॉइंट 5 अट्ठे 40। 3.8 को अगर 10 से भाग दोगे तो डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.38 माइनस करना होगा। कितना भैया? 0.38 माइनस करना होगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा
पुराने वाले में 0.38 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 22 दशमलव, और 100 में से 38 गए तो 62, 22.62, यानी कि आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22.62। ठीक है भैया। अब तो आप प्रो लेवल के हो चुके हो इस तरह के सवालों में। एक और सवाल को उड़ा दो तो फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। कह रहा है, चंदन एक गणना में पाता है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है, और पुनः अवलोकन दोबारा जब उसने रिवीजन किया तो उसमें पता चला कि कुछ संख्याएं 18, 34 और 63 को गलती से 81, 43 और 36 ले लिया गया। सही औसत क्या है? अब आपकी रफ कॉपी और आपका पेन इस सवाल का जवाब देगा कि भैया सही लिखो एक तरफ और गलत लिखो दूसरी तरफ। सही क्या क्या लिखा जाना था? 18, 34, 63, 18, 34 और 63, तीनों को अलग जोड़ लो। और गलत क्या क्या लिख लिया? 81, 43 और 36, इनको अलग जोड़ लो। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 8 4 12, 3 15 और 1 16, 8 4 12 और 3 15, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। अब अगर आपको गलती सुधारनी है, ऐसा सोचो, अगर आपको गलती सुधारनी है तो 160 से 115 के पास आना होगा, और 160 से 115 के पास आओगे तो आपको माइनस करना है या प्लस करना है? सर 160 से 115 के पास आएंगे तो माइनस करना होगा, और कितना माइनस करना होगा? 45 माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा बच्चा? 45 माइनस करना होगा। तो एवरेज में कितना माइनस करना है? एवरेज में माइनस करना है, संख्या कितनी है डिवाइड कर दो, 10 संख्या है ना, तो 10 से भाग दे दो, तो माइनस का 4.5। कितना? माइनस का 4.5। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा, आपका पुराना एवरेज है 45, उसमें से 4.5 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 40.5। कितना हो जाएगा भाई साहब? 40.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट। आ गया सभी का? अब इस तरह के सवाल कभी आपको दिक्कत नहीं देंगे, कैसा भी आ जाए, चाहे एक संख्या को गलती से दूसरी लिख दे, 2 को लिख दे, 3 को लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कॉन्सेप्ट, आपका सवाल करने का तरीका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तो अब मैं जो कराने वाला हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको, इसको टाइप का नाम तो नहीं देंगे, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन बीच में हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं उनको। जैसे ये आपके सामने सवाल है, दरअसल ये 3 क्वेश्चन हैं, और ये फॉर्मूले के रूप में अब मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बेसिक तरीके से करेंगे, फिर इस तरह के सवाल आपके सामने इन फ्यूचर कभी भी आए, चाहे मॉक टेस्ट में आए, चाहे एग्जाम में आए, आप देखोगे और दिमाग में तुरंत वो चीज आएगी और आप आंसर लगा दोगे बिना पेन उठाए, 1 या 1.5 सेकंड के अंदर। लेकिन पहले उसके लिए हमें इस सवाल पे मेहनत करनी पड़ेगी भाई। सवाल क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है n। ओके, यदि उनमें से अगली 3 संख्या भी मैं शामिल कर लूं तो बताओ अब सभी 8 संख्याओं का औसत कितना होगा? भाई 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर n है। अगर मैं अगली 3 संख्या भी ऐड कर लूं तो आपका 8 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? बताओ। अब एवरेज कितना बोला है? n, तो अपनी तरफ से कुछ मान लो एवरेज को।
भाई आपको पता है कि 5 संख्या है तो 5 कुर्सी में डाल सकता हूं बड़े आराम से, और उसने बोला एवरेज n है तो बीच वाली कुर्सी इधर भी दो इधर भी दो, एवरेज कहीं यहां पर आएगा। तो आप क्या करो, आप n की वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ मान लो, कुछ भी जो आपका मन करे, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूं आप वही मानो, जो आपका मन करे। 10 मान लो, भाई मान लो ये 10 है, n की वैल्यू 10 है। सर 10 कहां से आया, भाई मैंने मान लिया 10। 8 मान लो, 7 मान लो। अब अगर मैंने एवरेज को 10 मान लिया तो क्रमागत संख्या है तो 10 से अगली संख्या हो जाएगी 11, 11 से अगली 12, 10 से पहली क्या हो जाएगी 9, और 9 से पहली हो जाएगी 8। तो ये पांचों संख्या मुझे मिल गई, एवरेज n था और मैंने इसको 10 माना है, एवरेज n था मैंने इसको 10 माना है। अब सवाल कह रहा है कि अगली 3 संख्या भी शामिल कर लो। चलो अगली 3 संख्या, तो अगली 3 कुर्सी और डाल दो भाई, 3 कुर्सी और डाल दो, ये 3 कुर्सी डाल दी मैंने। तो अगली 3 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 12 से अगली होगी 13, 13 से अगली 14, और 14 से अगली होगी 15। यानी कि अब हमारी सीरीज यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है। टोटल कितनी संख्या है, टोटल है 8। तो अब इन 8 का एवरेज बताना कितना होगा, 8 का एवरेज, भाई 8 का एवरेज क्या होगा, पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज हो जाएगा 8 प्लस लास्ट की संख्या 15 डिवाइड बाई 2, यानी कि हम कहेंगे 23/2, और ये कितना हो जाएगा 11.5। नया एवरेज कितना हो गया, नया एवरेज हो गया 11.5। देखो जब हमारे पास 5 संख्या थी, एवरेज था उनका n जिसको मैंने 10 मान लिया, 5 संख्या थी एवरेज था 10, 8 संख्या अगली 3 संख्या ले ली तो टोटल 8 संख्याओं का एवरेज हो गया 11.5। यानी कि पुराना एवरेज 10 था, नया एवरेज 11.5 हो गया। अगर मैं इसको n बोलूंगा तो ये प्लस का 1.5 हुआ है ना, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा n प्लस 1.5 होगा कि नहीं बताओ भाई। पुराना एवरेज कितना था 10, नया एवरेज कितना हो गया 11.5, तो ये 10 से 11.5 यानी कि प्लस का 1.5, और 10 को अगर मैं वापस n बोल दूं तो नया एवरेज हो जाएगा n प्लस 1.5, और यही आपका जवाब है 8 संख्याओं का एवरेज। 11 को आपने n प्लस 1.5 के रूप में लिखा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब ये तो आपका हो गया बिल्कुल डिटेल्ड मेथड, डिटेल्ड मेथड। अगर मैं इसे आपको एक फॉर्मूले के रूप में लिखवाना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखना, एक फॉर्मूले के रूप में अगर मैं लिखवाना चाहूं कि आपके पास है n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, n प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स का, इंग्लिश वाले बच्चे नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। सपोज मैंने बोल दिया a है, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है a। अगली नेक्स्ट अगली m संख्याएं, m संख्याएं जोड़ने पर, अगली m संख्याएं जोड़ने पर नया औसत, जो नया औसत होगा ना बच्चे याद रखना हमेशा, पुराना औसत प्लस जितनी भी वो अगली संख्या जोड़ रहा है ना उसको 2 से भाग दे दो। कितना हो जाएगा, पुराना औसत प्लस अगली जितनी भी वो नंबर जोड़ रहा है उसे 2 से भाग दे दो, बस। अब जैसे मैं इसी सवाल पे आता हूं, मैं इसी क्वेश्चन पे आता हूं बच्चे, और इस क्वेश्चन को अब आप दोबारा देखना, अब आप दोबारा देखना और पढ़ो इस क्वेश्चन को फिर से। सवाल कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है n, कह रहा है यदि अगली 3 संख्या भी मैं शामिल कर लूं तो नया औसत क्या होगा, पूरी की पूरी 8 का। तो आप कहेंगे सर पुराना औसत प्लस अगली कितनी संख्या जोड़ रहा है 3 और 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा n प्लस 1.5। आगे से आपको इस तरह का सवाल मिलेगा
शायद ही आप इसे डिटेल में करोगे और आप इसे उड़ा दोगे। जस्ट किसकी वजह से? जस्ट इसकी वजह से कि प्राकृतिक संख्या है, उनका एवरेज है ए। अगर मैं अगली m संख्या जोड़ रहा हूं तो नया औसत हो जाएगा पुराने में m/2 प्लस कर दो, पुराने में m/2 प्लस कर दो। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का केस है। अगर वो सम या विषम की बात करेगा, या पहले इस क्वेश्चन को कर लो, चलो पहले इसको करो, फिर मैं सम और विषम का भी आपको बताता हूं। इसका जवाब बताओ पहले मुझे। 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है x। अगली 4 संख्या अगर ऐड कर लें तो नया औसत क्या होगा? बताओ। अब बिना पेन उठाए जवाब बताना, बिना पेन उठाए। अगली 4 संख्या, भाई पुराना औसत कितना है x, और कितनी संख्या जोड़ रहा है 4, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? x प्लस 2 दूनी 4 होता है ना, x प्लस 2। क्या आंसर आ जाएगा? x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का केस है। मान लो अगर सम या विषम की बात करेगा, ऑड या इवन की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे? अगर वो ऑड या इवन, सम या विषम की बात करेगा तो उस केस में बच्चा हम क्या करेंगे बताइए? सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है m। अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ले तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? नया औसत कितना होगा नहीं, कितने की वृद्धि होगी। अब आप इसे पहले डिटेल में करो। भाई 5 क्रमागत विषम है ना, 1 2 3 4 और 5, 5 कुर्सी आपने डाल दी, डाल दी 5 कुर्सी। एवरेज कितना है m, ये एवरेज है, ये एवरेज है, और इसको हम बीच में रख देते हैं m। और m को अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, वो विषम संख्या होनी चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ भी। मान लो मैंने 11 मान लिया, विषम संख्या है। 11 से अगली विषम संख्या 13, फिर अगली 15, 11 से पहली 9, 9 से पहली 7, पांचों संख्या मिल गई। अब कह रहा है भाई साहब अगली 3 विषम संख्या भी ले लो, तो 3 कुर्सी और डाल दो। 15 से अगली 17, फिर 19, फिर 21। अब हमारा नया औसत कितना हो गया? नया एवरेज, पहली संख्या और लास्ट की को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 7 प्लस 21 बटा 2, भाई 28 बटा 2, और कितना आ जाएगा 14, ये आ गया 14। पुराना एवरेज कितना हम मान के चले थे? 11। नया कितना आ गया? 14। कितना प्लस हुआ है भाई? पुराने में कितना प्लस हुआ है? प्लस का 3। अगर मैं कहूं कि 11 को तो मैं m लिखूंगा, ओके, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? m प्लस 3, है ना भैया, प्लस 3 हुआ है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा सर औसत में 3 की वृद्धि होगी। भाई पुराना एवरेज था m, औसत में कितने की वृद्धि हुई है? प्लस के 3 की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आप इसे एक फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो किस तरीके से लिखोगे? कि आपके पास n प्राकृतिक, ये क्रमागत लिख लेना, क्रमागत यहां भी n क्रमागत, n क्रमागत प्राकृतिक या तो सम होंगी या फिर विषम होंगी, या तो इवन होंगी या ऑड होंगी। भाई यहां लिखेंगे n, इंग्लिश वाले बच्चे, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन या ऑड, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन या ऑड। अगर उनका एवरेज आपको दिया हुआ है कितना a, और आपसे कहेगा अगली, नेक्स्ट, अगली m संख्याएं, m विषम या सम, अगली n सम या विषम, इवन या ऑड, भी जोड़ ले, भी जोड़ ले, तो नया एवरेज, तो नया एवरेज जो होगा
वो हो जाएगा पुराना एवरेज, और उसमें जितनी संख्या वो जोड़ रहा है उतनी, डिवाइड बाई टू नहीं करेंगे, डिवाइड बाई टू बिल्कुल नहीं करेंगे, जितनी भी संख्या वो जोड़ रहा है उतना ही एवरेज में ऐड कर देंगे, ए प्लस एम। जब प्राकृतिक संख्याओं की बात थी तो एम बाई टू कर रहे थे, जितनी संख्या जोड़ रहा था दो से भाग दे रहे थे। अब सम या विषम की बात करेगा, इवन या ऑड, तो भैया जितनी वो संख्या जोड़ेगा हम उतना ही प्लस कर देंगे पुराने एवरेज में। अब जैसे इसी क्वेश्चन पे आप देख लो, 5 क्रमागत विषम का एवरेज है कितना, एम। अगली तीन संख्या भी विषम भी वो जोड़ रहा है तो नया एवरेज, तो तीन संख्या जोड़ रहा है तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, एम प्लस 3, यानी कि औसत 3 से बढ़ जाएगा। और यहां ये डिटेल सॉल्यूशन करके भी हमने एम प्लस 3 निकाला है। बोलो, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये कुछ दो तीन क्वेश्चन बीच में आ गए थे जिनको मुझे आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में रखवाना था। अब आते हैं हम अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 10। अच्छा टाइप है ये भी, और आसान क्वेश्चन है इसमें भी। क्या है वो तो सवाल को देखकर ही समझ पाएंगे। देखिए भाई सवाल को, कह रहा है कि एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की औसत 24 वर्ष है, सभी का औसत 32 है। यदि पुरुष का औसत, यदि पुरुष और महिला की संख्या समान है तो पुरुष का औसत क्या होगा, पुरुष का औसत क्या होगा। ये कह रहा है महिला का एवरेज 24 है, महिला और पुरुष दोनों का मिलाकर 32 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो बताओ पुरुष का एवरेज क्या होगा। दरअसल ये जो टाइप है इसमें सवाल एलिगेशन मेथड से होते हैं। अब आपने मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर तो पढ़ा है नहीं अभी, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना एलिगेशन के भी कराता हूं और एलिगेशन मेथड से भी कराता हूं। जितना जरूरत है एलिगेशन का उतना पार्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इसे हम क्या करते हैं, पहले हम इसे बिना एलिगेशन के करते हैं, ओके। चलो भाई, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, संख्या। भाई ये मैं यहां पर लिखता हूं मेल यानी कि पुरुष, और यहां लिखता हूं फीमेल। तो सबसे पहले संख्या का रेशियो बना लो। उसने क्या बोला है, उसने बोला है यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या नंबर क्या है, समान है। पुरुष और महिलाओं की संख्या अगर समान है, कोई भी संख्या अगर समान होती है, क्या मैं उसका रेशियो 1:1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको। कोई भी संख्या अगर समान है तो उसका रेशियो 1:1 लिखा जा सकता है। यस। अब एवरेज की बात करो, भैया एवरेज के बारे में क्या बोला है, महिलाओं का एवरेज कितना है, महिलाओं का 24 है तो यहां लिख दो। पुरुष का एवरेज हमें नहीं दिया, सभी का दे दिया, वो बात अलग है। पुरुष का एवरेज नहीं दिया तो पुरुष का एवरेज अपनी तरफ से कुछ मान लो, ए मान लिया सपोज। मैंने कहा पुरुष का एवरेज ए है, अपनी तरफ से मान लिया। अब आप क्या करो, आपके पास संख्या है, आपके पास एवरेज है, तो आप क्या करो, आप योग निकालो, सम निकालो। भाई योग क्या होता है, संख्या को औसत से गुणा करना, ए, संख्या को औसत से गुणा करना 24। तो आपके पास कुल योग कितना हो गया, ए प्लस 24। भाई ए तो इनको गुणा करके मिला, 24 इनको गुणा करके मिला, यानी कि महिलाओं का योग आया 24, पुरुष का योग आया ए। तो अब हमें कुल एवरेज निकालना है, एवरेज तो वो होता है योग यानी कि ए प्लस 24 और बटे संख्या, होता है कि नहीं। एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या। तो दोनों का, ग्रुप का, महिला और पुरुष का योग आया ए प्लस 24, और संख्या कितनी है, रेशियो में ही 1+1 कितनी 2, और एवरेज कितना दिया हुआ है, सभी का, सभी का एवरेज 32 दिया हुआ है। अब 2 की गुणा उधर कर दो तो ए प्लस 24 बराबर कितना आएगा, 32 दूनी 64। तो यहां से ए कितना आ जाएगा, 64 - 24।
कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 40। ठीक है, यानी कि आपके पुरुष का जो एवरेज है वो 40 है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस सवाल को देखना। जब भी इस तरह का सवाल होगा वो ग्रुप बना के देगा कि भाई महिला और पुरुष दो ग्रुप हैं, महिलाओं का एवरेज इतना, पुरुष का एवरेज इतना, महिलाओं की संख्या इतनी, पुरुष की इतनी, रेशियो दे देगा, कहेगा सभी का एवरेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या, नंबर का रेशियो लेंगे। उसने बोला कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो मैंने संख्या का रेशियो 1:1 लिख लिया। अब कह रहा है कि भैया महिलाओं का एवरेज है 24, तो एवरेज लिखा महिलाओं का 24, पुरुष का एवरेज नहीं दिया हुआ, तो पुरुष का एवरेज मैंने ए मान लिया। अब मुझे क्या करना है, संख्या को औसत से गुणा करके योग निकालना है, सम। तो गुणा किया और मैं कुल योग, टोटल सम निकालने जाऊंगा तो दोनों को ऐड कर दूंगा। अब हमें क्या है, हमें कुल औसत निकालना है, और वो होता है कुल योग बटे संख्या कितनी है, संख्या है 1 और 1 2, और बराबर सभी का एवरेज 32 दिया हुआ है। सॉल्व किया, ए की वैल्यू आ गई 40। ये तरीका तो हो गया आपका बिना एलिगेशन के। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को, एक मेथड होता है जिसको हम मिक्सर एलिगेशन अलग ही चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, अगर आप उससे करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन मेथड से करना है कौन सा क्वेश्चन। दरअसल एलिगेशन मेथड मैं बहुत डिटेल में आपको वहीं समझाऊंगा, फिलहाल आपको मैं इतना बता देता हूं कि एलिगेशन मेथड जो होता है वो लगाने के लिए आपको दो ग्रुप की बात होगी। किसकी होगी, दो ग्रुप की, दो पर्सन की, किसी की भी बात हो सकती है, एक दो, और फिर बात होगी दोनों के कंबाइंड की, दोनों के कंबाइंड की। आपसे कहेगा पुरुष महिला, और फिर कहेगा टोटल सभी का। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि भैया महिलाओं का एवरेज 24 है, सभी का एवरेज 32 है, और लास्ट में पूछ लिया पुरुष का एवरेज क्या है। यानी कि यहां दो ग्रुप हैं, एक महिलाओं का ग्रुप, एक पुरुष का ग्रुप। महिलाओं का औसत दिया हुआ है, पुरुष का पूछ लिया, और सभी का दिया हुआ है। जब भी इस तरह की बात होगी, दो पर्सन, दो लोगों की, चाहे दो ग्रुप की, किसी की भी बात होगी, वो दोनों की अलग अलग बात करेगा और दोनों की कंबाइंड बात करेगा। हमेशा एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखो मेल, यहां पर लिखो फीमेल। महिलाओं का औसत कितना है 24, महिला के यहां पर लिख देंगे। पुरुष का एवरेज हमें नहीं पता, ए मान लो, और दोनों का मिलाकर, जो हमेशा दोनों लोगों का, दोनों ग्रुप का मिलाकर एवरेज दिया होगा, उसे हमेशा सेंटर में रखेंगे। कितना है 32, और दो लाइन इस तरीके से नीचे खींच देंगे। और नीचे जो रेशियो आएगा बच्चे, हमेशा याद रखना, वो संख्या का आएगा। नीचे जो रेशियो आएगा वो हमेशा नंबर का, संख्या का आएगा। और उसने बोला है पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, यानी कि हमारा रेशियो कितना है, 1:1। अगर पुरुष या महिलाओं की संख्या समान है तो 1:1। अब इसके बाद क्या करना है, बड़े गौर से देखते रहो। इसके बाद क्या करना है, बीच वाली जो संख्या है इसके ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ, और एक बार इस तरफ देखो, एक बार इस तरफ देखो। इस तरफ देखा तो कुछ नहीं मिला, इस तरफ देखा तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। 32 में से 24 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 8। बड़ी में से छोटी, यानी कि एक यूनिट, जो नीचे रेशियो दिया हुआ है ना, इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो भाई इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपको लास्ट जो स्टेप देखना है कि बीच वाली जो संख्या है ना, इन दोनों में एक तो इससे बड़ी होगी 32 से, और एक इनमें छोटी होगी 32 से। अब चूंकि 24 तो हमें 32 से छोटा मिल गया, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 32 से बड़ा होगा। यानी कि 32 प्लस, और यहां पर जो संख्या आप लेकर आए हो 8, वो प्लस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा 40। क्या मिल जाएगा बच्चा, ये मिल जाएगा आपको 40। इसको बोलते हैं हम एलिगेशन मेथड।
है ना। आपको एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला और सेंटर में दोनों का कंबाइंड। तो पुरुष का एवरेज पूछा था, महिला का 24 से दिया हुआ है, दोनों का सभी का दिया हुआ है। नीचे हमेशा संख्या का रेशियो होगा और यहां पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है तो 1:1। 32 में से 24 को घटाया, बड़ी में से छोटी को घटाना है तो 8 मिला। 1 यूनिट 8, इसके 1 यूनिट की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। अब मैंने बोला बीच वाली से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। अब 32 से छोटी तो हमारे पास है 24, इसका मतलब है ये वाली 32 से बड़ी होगी। तो 32 में जो ये संख्या आप लाए हो प्लस कर दो, 32 + 8 40 हमारा सही है। ओके, वेरी गुड। दो तरीके से करा दिया है मैंने आपको। अब आते हैं हम इस सवाल, अगले सवाल की तरफ। जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को। बताओ जवाब। हाँ, दोनों अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो दोनों के लिए पॉजिटिव रिव्यू आया सर, दोनों सिंपल है। हाँ, ठीक है भाई। स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर मिलाकर बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर, लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत है 16.8। लड़कों का औसत है 15.4, लड़कियों का औसत है 18.2। मैंने आपसे बोला पहचान के लड़कों का एवरेज दिया है, लड़कियों का दिया है और दोनों का कंबाइंड दिया, पहली लाइन में मिलाकर है। एलिगेशन लग जाएगा। कह रहा है भैया स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो, नंबर का रेशियो पूछा है। ये तो बहुत आसान है भाई, एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स। लड़कों का एवरेज कितना है, मिलाकर तो 16.8 बिल्कुल बीच में रखना है। लड़कों का एवरेज कितना है, लड़कों का है 15.4 और लड़कियों का कितना है 18.2। मैंने आपसे ये बात बोली कि बीच वाली वैल्यू से एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी, ये कंपलसरी है। ये मत सोचना सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवाल ही गलत है। फिर ये होगा कि एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी और आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटाना है। यहां पर 18.2 में से 16.8 माइनस कर दो भाई, 12 में से 8 गया 4, 17 में से 16 गया 1 और यहां पर बड़ी में से छोटी घटा दो, 8 में से 4 गया 4, 1.4। अब 1.4 और 1.4 दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर वैल्यू है, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। बताओ 32 कैसे आए, कौन सा 32? ये 32 दिया हुआ है ना बच्चे, सभी का एवरेज 32 है। आ गया ना, वेरी गुड। आसान है ना ये वाला तरीका। आगे बढ़ू, बताओ आपकी आज्ञा हो तो एक और सवाल दूं, ये करो। सवाल कह रहा है नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी क्या है, बॉयज हैं। ये उसने संख्या के बारे में जिक्र किया कि किसी कंपटीशन में 40% क्या है, विद्यार्थी हैं, बॉयज हैं, लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। भाई देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है, अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी परसेंटेज में। अगर 40% बॉयज हैं तो सर 100 में से घटा दो, 60% लड़कियां होंगी। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना कि 40% अगर लड़के हैं तो 60% लड़कियां होंगी। आगे बढ़ो। यदि लड़कों का औसत 18 वर्ष, लड़कियों का औसत 15 वर्ष, तो सभी का औसत क्या है, सभी का एवरेज। सभी का पूछ लिया इस बार। एक तरफ बॉयज लिखो एक तरफ गर्ल्स लिखो। लड़कों का एवरेज है 18 वर्ष, लड़कियों का एवरेज है 15 वर्ष और हमसे सभी का एवरेज पूछ लिया, बीच वाली संख्या। और नीचे हमसे बोला है कि भैया 40% है लड़के। क्या है मेरे भाई, 40% लड़के हैं। अब आप में से हर बच्चे के
मुंह से जवाब आना चाहिए, लिखो मत, ऐसे ही जहां बैठे हो अपने ही दिमाग में जवाब दो कि अगर 40% विद्यार्थी लड़के हैं सर, तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से 40 घटा दो सर, 60% लड़कियां होंगी। जो बच्चे ये टाइप करने वाले हैं, सुनो, जो ये टाइप करने वाले हैं कि 60% कहां से आया, मैं उन्हीं से पूछता हूं कि ये 60% कहां से आया, आप ही बताओ। आप कहोगे कि सर अगर 40% लड़के हैं तो 100% होता है टोटल, और 100 में से ये 40 हटा दोगे तो 60% जो बचेगा वो लड़कियां बचेंगी। जो ये टाइप करने वाले कि 60 कहां से आया, अब आप मत टाइप करना, इसका भी रेशियो ले लो। मैंने कहा ना संख्या का रेशियो लेते हैं, 20 दूनी 40 और 20 से कटेगा 20 दिया 60, है ना, 20 से काट दिया तो रेशियो आ गया 2:3 का। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि यार बीच वाली वैल्यू ही गायब कर दी उसने। तो एलिगेशन का ही ये रूल है कि जब जब सवालों में बीच वाली वैल्यू को गायब करेगा ना, जब जब सवालों में बीच वाली वैल्यू को गायब करेगा, तो उसे निकालने का एक तरीका होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। भाई औसत को संख्या से गुणा करते हैं, क्या मिलता है? योग। लड़कों का औसत, लड़कों की संख्या, तो योग कितना आ गया? 18 की 2 में गुणा करेंगे 36। लड़कियों का औसत, लड़कियों की संख्या, गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 तिया 45 बटे कुल संख्या। एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। तो 18 दूनी 36, 15 तिया 45 और डिवाइड बाई संख्या। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। 36 और 45 होता है 81 बटे 5। 81 होता है ना? हाँ, 5 से जाएगा 16.2। भाई इसको डिवाइड करोगे तो 16.2, और यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा जब जब बीच वाली संख्या को गायब करेगा तो आप इन दोनों की गुणा 36, इन दोनों की गुणा 45, डिवाइड बाई कुल संख्या 2 और 3 5 से भाग दे देंगे, तो 16.2 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो इस सवाल का जवाब बताओ। कह रहा है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत 55.5, कक्षा में छात्रों का औसत, सभी का औसत 5 कहां से आया बच्चे? टोटल रेशियो को जोड़ा हमने, इन दोनों को जोड़ा, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, कुल संख्या। चालीस परसेंट लड़कियां हैं और बचे हुए परसेंटेज जो है वो लड़कों का है। या लड़कों का एवरेज 55.5, यदि कक्षा में छात्रों का एवरेज 54 है, सभी का एवरेज कितना है? 54 है, 54 है। कह रहा है बताओ लड़कियों का एवरेज क्या होगा। इस सवाल में हमें 80 की जरूरत नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है सर? देखते रहो। क्योंकि हमें उसने बोल दिया है 40% क्या है? लड़कियां हैं। तो हम बोल देंगे कि अगर 40% लड़कियां हैं ना, तो 100 में से 40 घटा दो, 60% लड़के होंगे। तो हमें तो रेशियो ही चाहिए बॉयज और गर्ल्स का, निकाल देंगे रेशियो, तो हमें 80 की जरूरत नहीं है फिर। तो एक तरफ बॉयज लिखो, एक तरफ गर्ल्स लिखो। लड़कों का एवरेज कितना है? 55.5। लड़कियों का उसने पूछ लिया, और सभी का एवरेज कितना दिया हुआ है? 54। और नीचे संख्या का रेशियो बनता है, किसका बच्चा? नंबर का रेशियो बनता है। अब आप देखो कि अगर उसने बोला 40% लड़कियां, तो लड़के कितने हो जाएंगे? टोटल 100% होता है, 100 में से 40 घटाओगे सर, 60% लड़के बचेंगे। 60% क्या? लड़के। अब आप यहां रेशियो बना लो, 20 से कट जाएगा ना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो गया।
अब हमें बीच वाली संख्या दी हुई है तो हमें यहां तक पहुंचना है। तो 55.5 में से 54 अगर आप माइनस करते हो, भाई इसमें से माइनस करते हो 55.5 में से अगर आप 54 माइनस करते हो तो आपको मिलता है 1.5। क्या मिलता है? 1.5। मतलब कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 बटा 2, ये हो जाएगी 0.75। 1 यूनिट की वैल्यू 0.75, तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 गुणा 0.75, यानी कि 225। 2.25 पॉइंटों का खेल है ये। मैं फिर से बताता हूं, रेशियो संख्या का 3 2 था, 55.5 में से 54 घटाया तो 1.5 आया, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 1.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटा 2, 2 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 गुणा 0.75, गुणा करेंगे 2.25 आएगा। अब 54 से एक संख्या तो बड़ी होनी चाहिए, हाँ जी है, तो ये वाली क्या होगी? छोटी होगी। तो 54 में से छोटी होगी तो माइनस करना होगा, ये 2.25। 54 में से पहले 2 माइनस कर दो, कितना आ गया? बोलो 52। और 52 में से 0.25 माइनस कर दो तो 51.75 आ गया। कितना आ गया? 51.75। और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप इसे बिना एलिगेशन के करना चाहो, रेशियो वाले मेथड से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्या का रेशियो आप देखो, बिना उससे करना चाहो क्या करोगे? बॉयज और गर्ल्स, भाई 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, तो संख्या का रेशियो कितना आ गया? 3:2 का रेशियो आ गया संख्या का। एवरेज के बारे में उसने क्या बोला है? उसने बोला है भैया लड़कों का है 55.5, लड़कियों का पूछा है तो लड़कियों का एवरेज आप ए मान लो, लड़कियों का एवरेज अपनी तरफ से ए मान लो। अब हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे, यानी कि योग निकालेंगे। गुणा करेंगे, 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 1 16, 3×5 = 15 और 1 16। ये आ गया इतना, यस और नो? बोलो। इसकी गुणा करेंगे, ये आ गया 2a मल्टीप्लाई। कुल योग के लिए दोनों को जोड़ दो, और कुल एवरेज के लिए क्या करेंगे? कुल एवरेज के लिए करेंगे 166.5 प्लस 2a, और डिवाइड बाई कुल संख्या। संख्या कितनी है? 3 और 2। बोलो 3 और 2, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, कुल संख्या से भाग दे देंगे, और कुल एवरेज 54 हमें दिया हुआ है। 5 चौके 20, 5 पूरे 25 और 2 27 बराबर 166.5 प्लस 2a। ये उधर जाकर माइनस करेंगे तो 2a कितना हो जाएगा? 270 माइनस 166.5, भाई 37 और 70 कितना होता है? 37 और 70 107.5। 102.5, सॉरी 103.5। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 103.5 को आप 2 से भाग दे दोगे तो ये मिलेगा आपको 51.75। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको एलिगेशन ज्यादा पसंद आएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ये सवाल देख लो लास्ट, फिर मैं आपको इसे होमवर्क दे देता हूं। अगला क्वेश्चन, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का एवरेज 46 है, पूरी कक्षा का 50 है, तो लड़कों का एवरेज कितना होगा? भाई एक तरफ लिखो बॉयज, एक तरफ लिखो गर्ल्स। लड़कियों का एवरेज कितना है? 46। कह रहा है पूरी कक्षा का, पूरी क्लास का एवरेज 50 है, तो पूरी क्लास को हम बीच में रखेंगे। और लड़कों का एवरेज हमसे पूछा है कि लड़कों का एवरेज कितना है, ये वाली वैल्यू तक, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर गर्ल्स लिख दो इधर बॉयज लिख दो। तो बॉयज का एवरेज हमसे पूछ लिया है कि क्या होगा? बॉयज का एवरेज
क्या होगा ये हमसे पूछा है। और नीचे हम संख्या का रेशियो लिखते हैं। भाई लड़कियां कितनी बोली हैं उसने? उसने कहा 37 टोटल है, 22 लड़कियां हैं। भैया लड़कियां तो इधर लिख रहे हैं हम। बच्चा अगर 22 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 37 में से 22 लड़कियां माइनस कर दो सर, 15 लड़के होंगे। तो संख्या कितनी आ गई? 22 और 15। कितनी आ गई बच्चा? 22 और 15। 22 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, तो ये रेशियो भी आप लिख सकते हो। ये हटा दू, 15 लिख दूं सीधा, 37 माइनस 12, ये 15 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटा घटाएंगे। 50 में से 46 घटाया 4, तो 15 यूनिट की वैल्यू 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4/15। तो भैया 22 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4/15 गुणा 22, ये आ जाएगी 88/15। कैलकुलेट करना जरा भाई, 88/15 लगभग आएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी उसने लगभग बोला है। तो 88/15 कितना आएगा? 15 छिक्के 90 तो ज्यादा हो जाएगा। 15 5 75, 8 5 13, 15 अट्ठे 120, 10, 15 छिक्के 90, लगभग 5.86 आ गया। लगभग 5.86, लगभग 5.86। अब एक तो 50 से छोटा है, तो ये 50 से बड़ा होना चाहिए। तो 50 प्लस 5.86, ये आ गया 55.86। कितना आ गया भैया? लगभग 55.86 या लगभग 55.87, लगभग ही तो बोला है। तो आंसर कितना आ गया? 20। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ था 46, बॉयज का पूछ लिया, पूरी क्लास का दिया हुआ है 50, बीच में रखा। नीचे हमेशा संख्या का रेशियो आता है। 37 है टोटल, 22 लड़कियां हैं, यहां पर लिख दिया। लड़के कितने होंगे? 37 में से ये 22 माइनस कर दिया तो 15 लड़के हो गए, रेशियो आ गया संख्या का। बड़ी में से छोटी घटाओ, 50 में से 46 घटाया 4, 15 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4/15। तो फिर 22 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा 22, यानी कि 88/15, यानी कि लगभग 5.86 या 5.87। उसके बाद हमने देखा कि बीच वाली वैल्यू से एक छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी। तो 50 में ये 5.86 जोड़ेंगे तो 55.86। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, और आज का टाइप बहुत बहुत गजब था। कल हम क्लास को एंड कर देंगे। अब हमारे केवल क्रिकेट वाले सवाल बचे हैं, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज। तो कल बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिकेट वाले हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क ये है, और कल की क्लास कंप्लीट क्रिकेट बेस्ड होगी हमारी। तो चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।